सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। तृतीय पाठ है पाठ 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है यहाँ स्वाभिमानी। यहाँ देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्थ और श्रीकंठ। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिताजी कैसे थे? समृद्ध थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने, उनके भवन में, उनके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में 40 स्तंभा आसन, 40 स्तंभा खंबे आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके जो भवन था उसके अंदर 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, उस भवन के 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 गवाक्षा खिड़कियां, 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च, और 36 बिजली से चलने वाले पंखे आसन थे। तत्र वहाँ 10 सेवका नौकर निरंतरम लगातार कार्यम कुर्वन्ति सम, कार्य करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम्, उसका घर आडंबर विहीन, दिखावे से रहित, साधारणच और साधारण आसीत था। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ प्रातः सुबह 9 बजे, सुबह के 9 बजे तस्य गृहम् गच्छत, उसके घर आया। श्रीकंठ किसके घर आया? कृष्णमूर्ति के घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता स्वशक्त्या, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारं संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं आपके सत्कारे, आदर सत्कार से संतुष्ट अस्मि, खुश हूँ। केवल इदमेव, यह ही, मम दुखम, मेरा दुख। वह कहता है कि हे मित्र, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, केवल मेरा एक ही दुख है, यत् कि तब तुम्हारे गृहे, घर में, एको अपि भृत्य न अस्ति, कोई भी नौकर, एको अपि, एक भी भृत्य नौकर, न अस्ति, नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार में, आदर सत्कार में, भवताम, आप, बहु कष्टम जातम, बहुत दुखी हो गए हो। मेरा सत्कार करने के लिए आप बहुत दुखी हो गए हो। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मम, मेरे, गृहे, घर में, तो बहवः, बहुत, कर्मकरा, काम करने वाले नौकर, सन्ति, हैं, मेरे घर में तो बहुत नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि, मेरे भी 8 कर्मकरा सन्ति, नौकर हैं, मेरे भी काम करने वाले कितने हैं? 8 हैं। ते च, वे सब हैं, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे,
दो आँखें, द्वे श्रोते, दो कान इति आदि। एते प्रतिक्षणम, ये सभी प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, हर समय, मम सहायका, मेरे सहायक हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेरे दो पैर, दो हाथ, दो कान और दो आँखें हैं, वे मेरी हमेशा प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं, मेरे काम करने वाले हैं। किंतु तब भृत्य, किंतु तब तुम्हारे भृत्य, नौकर, सदैव, सदा, सर्वत्र च, हर जगह, उपस्थित भवितु न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वे सदैव और हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय, अपने कामों के लिए, भृत्य आधीन, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते, वे सब, अनुपस्थिता, अनुपस्थित होंगे, तदा तदा, तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसि, तुम्हें कष्ट होगा। जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट होगा। स्वावलंबने, तू सर्वदा, स्वाभिमान तो हमेशा, सुखमेव, सुख में ही है, स्वाभिमान तो हमेशा सुख में ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। श्रीकंठ एवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरा मन, महती, बहुत प्रसन्नता जाता, खुश हो गया है। अधुना अहम अपि, अब अहम, मैं, अपि भी, अब मैं भी, सब कार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयमेव, स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि, करूँगा। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादश वादन मिदम, सार्ध माने आधा, द्वादश माने 12, 12:30 बजे। अच्छा, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, मुझे घर चलना चाहिए। सांप्रतम, अब, गृहं, घर को, चलामि, चलना चाहिए, अब मैं घर को चलूं। ये भी लिख सकते हो क्योंकि चलामी जो है अहम के साथ आता है। यहाँ तक के लिए हो गया है बेटा, ध्यान से कीजिएगा इस सरलार्थ को।